बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। MMMUT में BCA व इंटीग्रेटेड MCA कोर्स को मिली मंजूरी। अतिथि संविदा शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी मुहर। विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें संविदा शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाना, अतिथि संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला प्रमुख है। कुलपति प्रोफेसर JP पांडे की अध्यक्षता में MMMUT के प्रबंध बोर्ड की बैठक में इन पाठ्यक्रमों और विभागों को संचालित करने की मंजूरी मिल गई। विश्वविद्यालयों के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि अब मानविकी व प्रबंधन विज्ञान की जगह प्रबंध अध्ययन विभाग और मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग नाम से दो अलग अलग विभाग संचालित होंगे। अब 130 किलोमीटर से अधिक की स्पीड में दौड़ेगी ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे ने शुरू की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन को अधिक से अधिक स्पीड में चलाने की तैयारी शुरू कर दी। 130 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली राजधानी, वंदे भारत, शताब्दी और दुरंतो आदि देश की प्रमुख गतिमान ट्रेन की राह आसान हो जाएगी। ट्रेन का संचालन बटन की जगह माउस से होगा। इसके लिए स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। जापानी तकनीक वाला ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कियोसिन पहले छोटे स्टेशन पर लगाए जाएंगे। वाराणसी के 14, लखनऊ के 4 और इज्जत नगर मंडल के 3 स्टेशन पर यह सिस्टम लगा दिए गए हैं। यूपी में बनेगा देश का पहला EWS वेलफेयर बोर्ड। सवर्णों के आरक्षण कोटे का कराएगा पालन। उत्तर प्रदेश में देश का पहला EWS वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा। वेलफेयर बोर्ड शिक्षण संस्थानों व नौकरियों में EWS आरक्षण संबंधी नियमों की निगरानी करेगा। सवर्णों के आरक्षण कोटे का पालन होगा। इसका फायदा उन वर्ग के लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं व SC, ST व OBC वालों को आरक्षण मिलने के कारण पीछे रह जाते हैं। बोर्ड समय समय पर पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जिम्मेदार सरकार को अपनी सिफारिशें भी देगा। विभिन्न पदों पर कार्यरत व्यक्ति बोर्ड का हिस्सा होंगे। बोर्ड के गठन का प्रारूप नई सरकार के गठन के बाद होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। होली पर यात्रियों के लिए राहत। स्पेशल बनकर चलेंगी 10 ट्रेन। होली त्योहार पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने के कारण गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद की ट्रेन में एक भी सीट नहीं। इस बीच रेलवे ने यात्रियों को सीट उपलब्ध कराने के लिए अनूठी पहल की। NE रेलवे ने गोरखपुर आई सभी इलेक्शन स्पेशल को दूसरे रेलवे में भेजने के बजाय अपने पास ही रोक लिया। इन सभी रेक को 19 मार्च के बाद होली स्पेशल के रूप में चलाया जाएगा। बोर्ड ने NER के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिन ट्रेन ने विधानसभा चुनाव के समय जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, वहीं अब होली के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। फ्री राशन देने का योगी सरकार बढ़ाएगी समय। जानिए कब तक मिलेगा गेहूं, चावल, चना, तेल और नमक। राज्य सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्य व रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में फ्री राशन को बढ़ाने का ऐलान किया था। राज्य सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ा सकती है। प्रदेश में लगभग 15 करोड़ लाभार्थी हैं। हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में अवधि का कोई जिक्र नहीं। इसे सरकार की मंशा पर छोड़ दिया गया है। 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू। CM योगी बोले सावधान रहने की जरूरत। कोरोना से लड़ाई को और भी मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण कल से शुरू कर दिया। सिविल अस्पताल से अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में कोविड बूथ का जायजा लिया। CM योगी ने बच्चों से बातचीत की। CM योगी ने कहा कि कोविड-19 नियंत्रण में है। यूपी ने सबसे ज्यादा टीकाकरण की खुराक दी। हमें सावधान रहने की जरूरत है। विशेषज्ञ चौथी कोविड लहर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। होली पर पानी की दिक्कत को हो तो इन नंबरों पर करें फोन। हेल्पलाइन जारी। जलकल विभाग होली के दिन 24 घंटे पानी उपलब्ध कराएगा। इसके लिए जलकल के सभी नलकूप 24 घंटे चलाए जाएंगे। आज 17 मार्च की रात को ओवरहेड टैंक भरने के बाद 18 मार्च को 12 बजे तक टंकी से और इसके बाद नलकूपों से पानी की सप्लाई की जाएगी। जलकल विभाग का कंट्रोल रूम भी 24 घंटे काम करेगा। महाप्रबंधक SK वर्मा ने पानी की समस्या पैदा होने पर तत्काल निदान का निर्देश जारी किया। गंदे पानी की सप्लाई, लीकेज, सीवर जाम, ओवरफ्लो की समस्या पर तत्काल कार्रवाई होगी। इसके लिए इंजीनियर्स को तैनात किया गया। हर जोन में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता तैनात किए गए। यूपी में होली की 2 दिन की छुट्टी। 3 दिन के बाद खुलेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक। रंगों के त्योहार होली के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी। सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 18 और 19 मार्च को सरकारी दफ्तरों में होली का अवकाश रहेगा। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की सूची में 18 मार्च को होली का अवकाश घोषित किया था। चूंकि प्रदेश में इस साल होली का त्योहार 18 और 19 मार्च को मनाया जाना है, इसलिए सरकार कार्यालयों में 2 दिन की होली की छुट्टी रखेगी। यूपी के अनुदेशकों और रसोइयों को लेकर बड़ा अपडेट। नए सत्र से मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय।
2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अनुदेशकों और रसोइयों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला। दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपए और रसोइयों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया गया। नए शैक्षिक सत्र से बढ़ा हुआ मानदेय मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रसोइयों को साल में 2 साड़ी, एप्रन व हेड कैप का पैसा सीधे अकाउंट में और 5000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का भी ऐलान किया, लेकिन अभी तक इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश भी जारी नहीं किया है। होली पर रहेगी कड़ी सुरक्षा, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 18 व 19 मार्च को होली के मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। होली के कारण सभी पुलिसकर्मियों के अवकाश पहले ही निरस्त कर दिए गए हैं। डीजीपी मुकुल गोयल ने मोबाइल पेट्रोलिंग टीम के माध्यम से हुड़दंगियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। चेताया गया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शासन ने अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं जारी रखने और होली के दौरान निर्धारित समय तक जलापूर्ति करने के निर्देश भी दिए। होली व शब-ए बारात को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों की पहले ही समीक्षा की गई। होली पर कर लें शराब का इंतजाम, इस दिन बंद रहेंगे प्रदेश के सभी शराब ठेके। फरवरी और मार्च में शराब के ठेकों की बंदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मार्च में अब एक बार फिर से शराब के ठेके बंद रहेंगे। इससे शराब प्रेमियों को झटका लगा है। अगर शराब पीने के आप शौकीन हैं तो अभी से इंतजाम करके रखें। आगामी 18 मार्च को होली के दिन मेरठ सहित प्रदेश भर के सभी शराब ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे। आज 17 मार्च 2022 की रात 10 बजे से बंद हुए शराब के ठेके इसके बाद 19 मार्च को सुबह 10 बजे खुलेंगे। आबकारी विभाग ने सभी देसी शराब, अंग्रेजी शराब के ठेकों और भांग की दुकानों को आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत 18 मार्च को पूर्ण रूप से शराब के ठेके बंद रहेंगे, यानी होली के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी, अंशधारकों को मिलेगी ज्यादा पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अंशधारकों की न्यूनतम पेंशन को लेकर एक बार फिर से विचार विमर्श कर रहा है। ऐसे में ये संभावनाएं बन रही हैं कि आने वाले दिनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों की पेंशन बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंशधारकों के लिए 1000 रुपए पेंशन पर्याप्त नहीं, इसे बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। संसद की एक समिति ने कहा कि ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1000 रुपए बहुत देना कम है। यूपी में बिजली के साथ 5 चीजें मिलने जा रही हैं बिल्कुल मुफ्त। शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी कर सकते हैं ऐलान। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। होली के बाद लखनऊ में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि शपथ ग्रहण करते ही योगी सरकार घोषणा पत्र में किए गए 5 बड़े वादों को पूरा कर सकती है। इनमें होली दिवाली पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर और सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम शुरू करने के साथ नोएडा बना यूपी का सबसे सुरक्षित और स्मार्ट सिटी। नोएडा प्राधिकरण की ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो गई। इसकी जानकारी नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने ट्वीट करके दी। रितु माहेश्वरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम चालू होने के साथ 1065 सीसीटीवी कैमरों की मदद से नोएडा के 84 क्रॉसिंग पर नजर रखी जा रही है, जिससे नोएडा को और भी सुरक्षित और स्मार्ट सिटी बना दिया गया है। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए जाम का शिकार होने वाले 84 चौराहों पर 1065 सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई थी। रामलला का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं। ट्रस्ट तैयार कर रहा फैसिलिटी सेंटर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के साथ यात्रियों को फैसिलिटी उपलब्ध कराए जाने की योजना की भी तैयारी शुरू कर दी। जबकि राम मंदिर ट्रस्ट ने पहले ही दिसंबर 2023 तक रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान कराए जाने की घोषणा कर चुका है, तो वहीं दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण कार्य में अब तक 30% कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर के फर्श बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद स्ट्रक्चर को खड़ा करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। नए नजरिए की फसल खूब लहलहाएगी। भगवंत मान को शपथ से पहले अखिलेश यादव ने दी बधाई। पंजाब में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं दी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि मान पंजाब में भाईचारे और नए नजरिए की फसल लहलहाएंगे। अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट किया, पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को शपथ समारोह के लिए अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं।
द कश्मीर फाइल्स नहीं दिखाने पर हिंदुवादी संगठनों का हंगामा, आगरा के सिनेमाघरों पर जड़े ताले, दिए धमकी। कश्मीरी पंडितों के पलायन के रास्ते पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक राष्ट्रव्यापी बहस का विषय बन गई। जहां इस फिल्म को दिखाने वाले सिनेमा हॉल बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं, तो वहीं आगरा में कई सिनेमा हॉल्स में ये फिल्म नहीं दिखाई जा रही। इसको लेकर हिंदुवादी संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। फिल्म न दिखाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कई सिनेमाघरों में ताला लगा दिया। उन्होंने थिएटर संचालकों को धमकी भी दी कि अगर ये फिल्म नहीं दिखाई गई तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत किया, लेकिन आगरा में थिएटर संचालकों में भय का माहौल है। सपा शासन में बने स्टेडियम में शपथ, अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज, द कश्मीर फाइल्स पर भी बोले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सीएम आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर चल रही तैयारियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को सपा शासन में बने स्टेडियम में शपथ ग्रहण करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि लखीमपुर फाइल्स फिल्म भी बननी चाहिए। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा, इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदल दिया। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसलिए उस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है जो सपा के शासन में बना था। अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्य में और आएगी तेजी, जानिए क्या है प्लानिंग। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दिव्य मंदिर का निर्माण संतोषजनक ढंग से और समयबद्ध ढंग से चल रहा है, लेकिन दिसंबर 2023 तक इस मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम की गति को पहले की अपेक्षा गति देनी पड़ेगी। ये निष्कर्ष मंदिर निर्माण समिति की बैठक में प्रगति की समीक्षा के बाद निकला। ऐसी स्थिति में मशीनों के साथ मैन पावर भी बढ़ाना जरूरी हो गया। इसके लिए कार्यदायी संस्था LNT के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। चुनाव में 90 दिन का ट्रेंड, यूपी वालों ने करहल, सिराथू और फाजिल नगर को सबसे ज्यादा गूगल किया। गूगल पर चुनावी सीजन में सबसे ज्यादा सर्च करहल, सिराथू और फाजिल नगर किए गए, यानी यूपी के अलग अलग जिलों से सबसे ज्यादा गूगल पर चुनाव के दौरान इन स्थानों के बारे में सर्च कर जानकारी हासिल की गई। इसके अलावा भाजपा और सपा के प्रत्याशियों की सूची जानने की उत्सुकता में अचानक इतनी अधिक संख्या में लोगों ने गूगल पर सर्च किया है, उसे ब्रेकआउट माना गया। हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग, सुप्रीम कोर्ट करे हस्तक्षेप, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद AMU से आई प्रतिक्रिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद विश्वविद्यालय से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अधिकांश ने कहा कि हिजाब मुस्लिमों का संवैधानिक अधिकार है। बढ़ने वाली है पाबंदी, अब एक से ज्यादा ग्रुप में नहीं कर पाएंगे मैसेज फॉरवर्ड। व्हाट्सएप एक बहुत ही लोकप्रिय चैटिंग प्लेटफॉर्म है। आए दिन व्हाट्सएप नए फीचर्स पेश करता है। इसमें कुछ यूजर्स को अच्छे लगते हैं तो कुछ बेकार, लेकिन व्हाट्सएप से चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, यहां तक कि मनी ट्रांसफर भी आसान हो गया। इस पर यूजर्स फाइल्स और मैसेज भी शेयर कर सकते हैं, मगर अब कंपनी अपने ऐप के फॉरवर्ड मैसेज सर्विस पर काम कर रही है। व्हाट्सएप अपने मैसेज फॉरवर्ड सर्विस के लिमिट सेट करने जा रहा है। अब आने वाले समय में मैसेज फॉरवर्ड कर पाना मुश्किल होने वाला है। बोर्ड परीक्षा पर रहेगा तीसरी आंख का पहरा, 143 परीक्षा केंद्रों की कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। GGIC में परीक्षा केंद्रों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन की मंशा को स्पष्ट कर दिया। कहा कि जिले में नकल विकहीन परीक्षा प्रत्येक दशा में संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा को संपन्न कराने के लिए 143 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर हाई स्कूल व इंटर के 80,594 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सहारा इंडिया के ऑफिस में लगा ताला, एजेंट्स ने कर्मचारियों से खुद को कमरे में किया बंद, जानिए पूरा मामला। सहारा इंडिया कंपनी से एक बड़ी खबर सामने आई है। सालों से सहारा इंडिया में जमा निवेशकों का पैसा न लौटाए जाने के चलते कंपनी के एजेंट्स का अचानक गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद नाराज एजेंट्स ने खुद को कंपनी के कर्मचारियों के साथ कमरे में बंद कर लिया। इतना ही नहीं, एजेंट्स ऑफिस में भी ताला लगा दिया। होली से पहले एजेंट निवेशकों का पैसा निकलवाना चाहते थे, मगर कंपनी इसका भुगतान नहीं कर पा रही थी। देर रात पुलिस फोर्स ने पहुंचकर लॉक खुलवाया। अब यूपी की 36 विधान परिषद सीटों पर भाजपा की नजर, अपर्णा यादव को भी मिल सकता है मौका। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद अब भाजपा की नजर 36 विधान परिषद की सीटों पर है। 9 अप्रैल को 36 विधान परिषद की सीटों के लिए वोटिंग होनी है। विधान परिषद में इस समय 37 पद खाली हैं और भाजपा सबसे बड़ा दल है। 7 मार्च को निकाय क्षेत्र के 36 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया था और इसके बाद भाजपा सबसे बड़ा दल बन गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।